त्रिभुज के बारे में आपने कल पढ़ लिया था। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितना प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ऐसे जानेंगे अपन। तो अभी अध्ययन करेंगे त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो पहला आपका बिंदु है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं। तो पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा है समिद्रबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? तो पहला है, इसके अंदर रोमन संख्या के अंदर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, यानी अपन पढ़ रहे थे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जिसमें से 3 प्रकार में से पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा है समिद्रबाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा है? समिद्रबाहु त्रिभुज। अब इनके बारे में 3 प्रकार हैं जिनके नाम आपको पूछता है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलोगे 3 प्रकार। और कौन कौन से? तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समिद्रबाहु त्रिभुज। अब इनके बारे में इनकी परिभाषा पूछता है, उसका भी आपको ज्ञान कराएंगे, समिद्रबाहु त्रिभुज। अब एक चीज और है, इसमें आपको त्रिभुज का टॉपिक करा चुके हैं पहले। त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताया, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, जिसमें से पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा है समिद्रबाहु त्रिभुज। तो देखो, इसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो वापस से समबाहु की परिभाषा क्या होती है और समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी आकृति क्या होती है, वो अपन इसके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अब इसी से आप परिभाषा बनाएंगे, जैसे समबाहु। सम क्या होता है? समान, बाहु यानी भुजा और त्रिभुज यानी त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि 3 भुजाएं क्या है? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इसलिए समबाहु की बात करेगा तो सम यानी समान और बाहु यानी भुजा। समान बाहु यानी समान भुजाओं वाले आकृति को क्या बोलते हैं? 3 यानी 3 भुजाएं जिसकी समान हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। तीनों भुजाएं समान हो। अब आपको शॉर्ट लिखाएंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो अपन इतना थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज पढ़ लिया था। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, या 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को, या 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर पूछेगा तो आपको ऑप्शन के अंदर आएगा 3, 4, 2। तो आप क्या लिखोगे? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समिद्रबाहु त्रिभुज। जिसमें से समबाहु त्रिभुज पहला, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। दूसरा, बस आज की क्लास आज यही समाप्त होती है, कल फिर अध्ययन करेंगे इसके बारे में।